आप हक श्रीराज जी महाराज के धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फरमा रहे हैं, इन इलम नुक्ते की रोशनी। ये जो जागृत बुद्ध का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है और इस ज्ञान का प्रकाश, प्रकाश माने समझदारी, इस इलम नुक्ते की, इस जागृत बुद्ध की ज्ञान की समझदारी इस ब्रह्मांड में तो नहीं, ऐसे कई कोट ब्रह्मांड है, किसी में भी नहीं, आज तक कोई नहीं पा पाए। न कोई तीर्थंकर, न कोई अवतार, न कोई ऋषि मुनि तपस्वी, न ज्ञानी, न ज्ञान, किसी के भी अंदर एक जागृत बुद्ध की ज्ञान की समझदारी आज तक कोई नहीं पाया। हमें धनी ने जो इलम दिया, मूल निस्बत जानकर, अर्श की रूह जानकर हमें इलम और इलम की रोशनी दोनों मिला। इलम भी मिले और इलम को समझने की क्षमता, ये भी हमें प्राप्त हुई। हमें बिना मेहनत के फ्री में मिल गई है, इसलिए हमें इसकी कदर नहीं हो रही है। आगे वाणी में धनी जी कह रहे हैं कि ये वाणी को पाने के लिए, इन वाणी के कारण इस दुनिया के अंदर लोगों ने कितने कितने कष्ट उठाए। कोई पहाड़ों से गिरे, कोई शरीर के तिल तिल जैसे टिकड़े कराए, किसी ने अगिन पी, अपने जीव की परवाह किए बिना पूरा जीवन इस इलम के पीछे लगा दिया, परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगा दिया। कैसे प्राप्त कर? जब तक इस संसार के अंदर परमात्मा की पहचान के लिए समझ ही ना हो, तो कैसे ढूंढ लेते हैं उनको, कैसे पा लेते हैं उनको? और हमें ये सुख मिल गया। धनी जी कह रहे कि हे रूहें, तुम्हारा क्या महत्व है, तुम्हारी क्या बुजुर्गी है, क्या स्टेटस है तुम्हारा, जरा सोचो। आज हमें अपने घर बैठे बैठे, बिना कोई प्रयत्न, बिना कोई मेहनत, आराम से घर में लेटे लेटे, अपने सोफे पर बैठे बैठे, मेरे धनी जी ये इलम हम तक पहुंचा रहे हैं। इससे अधिक तो और क्या करें? एक तो हमारे वास्ते संसार में इलम लेकर आए, जो उनके दिल में था सारा का सारा उन्होंने यहाँ पे कह दिया, ये वाणी के अंदर रख दिया। अपने दिल के सारे भाव इन्होंने वाणी में उतार दिए। ये ऐसा इलम दे दिया हमें, जिसको सुनने के लिए, अरे इसके एक लफ्ज के लिए, एक शब्द के लिए त्रिदेवा तरस रहे हैं, अक्षर ब्रह्म तरस रहे हैं। और हमें सहजता से मिल गई। कितने बड़े कादर अक्षर ब्रह्म कि जिनके पाव पल में, एक पल के भी चौथे हिस्से में, पाव पल में ऐसे कई इंड आलम
उपजत खपत। इतने बड़े अक्षर ब्रह्म, उसके बाद आदि नारायण और त्रिदेवा तो बाद में आएंगे। उन अक्षर ब्रह्म तरस रहे हैं। सुंदर साहब जी, इस वाणी को आत्मसात करना है हमें। धनी जी यही कह रहे कि मैंने आपको क्या दे दिया है उसकी आपको समझ नहीं है। इतनी बड़ी नियामत धनी ने हमें इस खेल के अंदर दे दी है। इन इल्म नुक्ते की रोशनी नहीं कोट ब्रह्मांडों कित, किसी भी ब्रह्मांड में इस इल्म का कोई प्रकाश, कोई रोशनी, कोई समझदारी कहीं भी नहीं मिली है। सो दिया माहे सुपने दिल में, जो नहीं नूर अक्षर जागृत। अक्षर ब्रह्म को जागृत अवस्था में भी, अभी तो खामोशी है, जागृत अवस्था में भी रंग माहौल में क्या हो रहा है ये समझ नहीं है। और हम उस रंग माहौल की अंदर की ये लीला करने वाली रूहें, राज्य के दिल के सारे वेद जानने वाली रूहें है। राज्य के अंग से अंग लगा के लीला करने वाली हम रूहें। जिस अक्षरातीत की किसी को पहचान ही नहीं, उस अक्षरातीत के साथ हम लीला कर रही है। आज भी हम उनके चरणों में बैठे हुए उनके दिल के अंदर हमारी नजर गड़ा करने बैठे हैं। और इनके दिल के भाव हम आज भी महसूस कर रहे हैं। इससे बड़ा मरातबा और क्या हो सकता है। और ये भी सपने के दिल में, संसार के अंदर, नाशवान में जो सुख हम अर्श में मूल स्वरूप में लेते थे, वो सुख धनी ने इस सुपन झूठे दिल के अंदर आकर भर दिया। आंख बंद करते ही अर्श की सारी लीलाएं हमारे दिल के अंदर जैसे प्रकट हो जाती है। आंख बंद करते ही अर्श के अंदर प्रीतम के साथ हम जैसे विहार कर रहे हैं। पल पल उस सुख की अनुभूति हम महसूस कर रहे हैं। वो लज्जत हमारे दिल के अंदर आज भी ऐसी की ऐसी कायम है। इस सपने के दिल के अंदर मेरे धनी ने अर्श के वो सारी नियामतें भर दी जो अक्षर ब्रह्म को नसीब नहीं है। जो सुख अक्षर ब्रह्म नहीं जानते, वो सारे सुख धनी ने हमारे दिल के अंदर भर दिया। और इतना ही नहीं, हमें यहाँ पे पल पल वो याद दिलाते हैं और हम उस सुख को महसूस भी कर रहे हैं। खाक पानी आग भाई को ये 14 तबक है जे। ये पूरा ब्रह्मांड 5 तत्व और 3 गुण से बना हुआ। ये जो अष्ट आवरण कहते हैं ना, हम जब क्षर पुरुष को समझते हैं हम या तो समझाते हैं, तो अष्ट आवरण और 7 शून्य हमें समझाए जाते हैं। और इसमें ऐसी रेखाएं बनाकर रखी है कि जिस इस ब्रह्मांड के चारों ओर घेर के 8 लाइनें आई हुई है। वो 8 लाइनें कुछ नहीं है, वो कोई 8 कवर नहीं है। वो 5 तत्व और 3 गुण से बने हुए
इस संसार के बारे में समझाया गया कि ये 8 लाइनों के भीतर जितना कुछ भी है वो सारा 5 तत्व और 3 गुण से बना हुआ है। इससे परे 7 शून्य बताए हैं। वो 7 शून्य शब्द है, सा रे ग म प ध नि सा, सरगम, जहां से शब्द की उत्पत्ति होती है। उससे आगे शब्द ही नहीं, और वो शब्दातीत को शब्द में लेकर आए। वो शब्दातीत को आज हम शब्द के माध्यम से समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और अनुभव रहे। ऐसे ये 5 तत्व और 3 गुण, ये जो 14 लोक बना हुआ है, जिन तत्वों से ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है, तो मेरे दिला कायम किए बरकत नुक्ते इलाम के। ये नुक्ते इलम की वजह से एक 14 लोक के ब्रह्मांड को भी अखंड कर दिया। 5 तत्व और 3 गुणों को अखंड कर दिया। ये लीला सारी की सारी अखंड कर दिया। योग माया के ब्रह्मांड में ये पूरा ब्रह्मांड ऐसे का ऐसा अखंड करने का मौका दिया। किसकी बरकत? हम रूहों की बरकत से, हम रूहों की बरकत से इस ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति मिली। और हम क्या चाहते हैं? ये वाणी हमें आगमन के चक्कर से मुक्त कर देगी। अरे हमें मुक्त नहीं होना है, हम तो मुक्त करने वालों की लाइन में है। हमें क्या मतलब है इन 8 बिस्तों से? हमें क्या मतलब है इन योग माया की लीला से? हम तो उस अखंड घर की लीला में मस्त रहने वाली रूहें हैं। प्रीतम के अंगों का सुख लेने वाली रूहें। अभी भी हम कहाँ उलझे हैं? अभी भी हम बस इसी चक्कर में उलझे हैं कि कैसे ब्रह्मांड बनाया गया, कहां से ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया, कहां पे अखंड होगा, कैसे अखंड होगा, कौन अखंड करेगा, कहां उलझे है। एक तरफ धनी जी हमें सुप्रीम ज्ञान दे रहे हैं, और वो भी अंगना जान के, हम अर्श की रूहों के वास्ते, जो हमारी अपनी लीला है, वो जानने के बाद अब जानना और क्या बाकी रह जाता है कि हम यहाँ पे फिर उलझ रहते हैं। अभी तो ऊपर जाने के बाद हम वापिस नीचे आएंगे, डिग्रेड होंगे हम क्या? जब मेरे प्रीतम के दिल की बातें धनी जी बता रहे हैं, और उन दिल की बातों का सुख जब हमारे दिल के भीतर आ जाता है, उसके बाद भी हम संसार की बारे में जानना चाहेंगे। अभी क्या बाकी रह गया? अभी क्या दिल नहीं भरा इन बातों को सुन सुन के? सो मेरे दिल कायम किए बरकत नुक्ते इलम से। ये इलम से ये सारी लीला अखंड करनी है। ये सारी लीला हमारे दिल के भीतर समा गई, और हम तो उस अखंड की लीला में लीला करने वाली है। प्रीतम के अंगों के साथ हम जुड़ने वाली अंगनाएं हैं। उनके दिल के भीतर जो सागर लहरा रहे हैं, उन सागरों का सुख लेने वाली है। कब प्यास बुझेगी हमारी? जब प्रीतम के दिल के अंदर डूबेंगे,
प्रीतम के इश्क का रस पिएंगे, ये हमारा कार्य है। उनका इश्क का रस पीना ये हमारा अभी काम है। यहाँ पे पल पल हमें वो इश्क के रस में डूबना है। ठीक है, ये दुनिया के सारे ज्ञान समझ लिए, अब क्या? कुरान के अंदर क्या लिखा हमें क्या मतलब है? अभी काम पूरा हो गया। हमें वेदों के अंदर क्या लिखा हमें क्या मतलब है? अभी काम पूरा हो गया हमारा। न हमें वेद से मतलब है, न हमें कतेब से मतलब है, हमें तो मतलब है मेरे प्रीतम के साथ इश्कमयी लीला में। इस संसार को इस नित्य इलम से अखंड कर दिया, काम खत्म हो गया। और हम तो प्रीतम के दिल के अंदर राज करने वाली परम नाम के 25 पक्ष हमारे वास्ते है। उसका पल पल सुख लेने वाली हम रूहे हैं। एक बूंद आया हक दिल से, तिन कायम किए थिर चार। एक बूंद वो इलम के सागर का एक बूंद इस बानी के अंदर मेरे धनी ने लेकर आए। और देखो तो सही, वो एक बूंद की कमाल दुनिया के सारे इल्म को रद्द कर दिया। सारे इल्म को गर्क कर दिया, कोई वैल्यू नहीं रह गई। जब सुप्रीम इल्म हमें मिल गया, और कितना, एक बूंद। और ऐसे तो सागर लहरा रहे हैं मेरे प्रीतम के दिल में, और हम तो उस सागर में जिलने वाली रूहें हैं। उन सागरों की लहरों पे असवार होकर प्रीतम के दिल के अंदर गुदे खाने वाली हम रूहें। वो एक बूंद जो आया हक दिल से, इन कायम किए थीर चीर। ये सारा ब्रह्मांड, जड़ चेतन जो कुछ भी है संसार के अंदर, सारा का सारा अखंड कर दिया। बस एक खेल जो हमने देखा, जो लीला हमने की, इस खेल की लीला को अखंड कर दिया। ये इल्म की बरकत है। सारी दुनिया के जीवों को इतनी समझ आ गई कि एक निराकार के पार पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत है। इतनी समझ आते ही ये संसार अखंड हो गया, और हम अपने प्रीतम के साथ अपनी लीला में मस्त हो जाएगी। ये एक बूंद का एक करिश्मा है, एक बूंद से इल्म के। और ऐसे तो कितने सागर मेरे प्रीतम के दिल के अंदर लहरा रहे हैं, और हम उन सागरों का सुख लेने वाली रूहें हैं। इन बूंद की सिफत देखियो, ऐसे हक दिल में कई सागर। ये बूंद की सिफत देखियो, वो इल्म के सागर की एक बूंद आ गई और ये 14 लोक के ब्रह्मांड को अखंड कर दिया। ऐसे कई सागर हक दिल के अंदर लहरे ले रहे हैं। ऐसे अनेक सागर मेरे प्रीतम के दिल में गरज रहे। वो सुख तो वो लेने वाली जाने। आगे कह दिया ना, प्रीतम के दिल के अंदर जो सागर लहरा रहे हैं, उन सागरों के सुख को वो लेने वाली जाने, और कौन जाने। धनी जी कह रहे कि वो इश्क का सागर, वो निस्बत का सागर, वो रस का सागर, वो मेहर का सागर, वो शोभा का सागर
उन सागरों को जरा आप समझिए, अनुभव में तो लीजिए, क्या सुख भरा पड़ा है इन सागरों में। एक बूंद ने बक्का किए, तो होसी सागरों कैसा बल। एक बूंद से सारे ब्रह्मांड को अखंड करने का बल मिल गया। एक बूंद में इतनी ताकत है कि सारे ब्रह्मांड को अखंड कर दे, तो उन सागरों का सुख कैसा होगा। धनी जी कह रहे जरा दिल में वो भाव तो भरिए, जो एक बूंद से ये सुख मिल सकता है, तो सागरों का सुख कैसा होगा। धनी के इश्क का एक बूंद यहाँ पे आया और हमारे रोम रोम में वो इश्क समा गया, तो वो इश्क का सागर, और उस सागरों में जब हम गोते लगाते होंगे, तब वो सुख कैसा होगा। प्रीतम जब मुझे आलिंगन बद्ध करके इश्क की लीला में डुबाते होंगे, तो वो सुख कैसा होगा। एक बूंद में इतना सुख समाया है, तो उन सागरों का सुख कितना होगा। धनी जी कह रहे वो जरा आप दिल में धारण कर लो। तो काहू न पाए तरफ कई चले तबक गए चल। लेकिन आज तक सतयुग से लेकर, और ये तो 28वां कलयुग है, ब्रह्मांड को उत्पन्न हुए ये कई करोड़ों साल से आज तक किसी को ये समझ में नहीं आया कि वो पूर्ण ब्रह्म है किधर, किस तरफ, इस ब्रह्मांड से ऊपर नीचे आजू बाजू भीतर की बाहर, कोई सोच नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया। और ऐसे ब्रह्मांड बनते खपते चले गए। कई त्रिदेवा आए बने मिटे, संसार बना मिटा, अवतार आए गए, कई जन्म लिए और आए चले गए, ढूंढ ढूंढ के थक गए। कोई मेरे प्रीतम के दिल की बातें नहीं समझ पाए। पहली बार इस ब्रह्मांड के अंदर अर्श की वो सारी न्यामतें मेरे धनी लेकर आए। किसके बरकते, हम रूहों की बरकते, ये निस्बत के कारण अर्श का सारा खजाना धनी जी यहां पर लेकर आए। आज तक इस 14 लोक में जो बात नहीं हुई, वो अब हुई। ये 28वें कलयुग, ये समया समझो। सारे शास्त्रों में भी ये बात पहले से लिखवा दी थी कि 28वें कलयुग में वो पूर्ण ब्रह्म इस संसार के अंदर आएंगे और अपने इल्म से सारे संसार को अखंड देंगे। किसके वास्ते आएंगे, तो अपनी रूहों के वास्ते आएंगे। अब तो समझो कि ये सारी बातें हमारे वास्ते हो रही है, ये सारा सुख हमारे वास्ते हो रहा है। मेरे धनी जी, ये पूरा इल्म हम रूहों के वास्ते लेकर आए हैं। आज तक जो सुख इस संसार में किसी ने प्राप्त नहीं किया, वो सुख धनी जी अब यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं। ऐसे कई सुख का हड़े मिने, सोए जुबा कहे क्यों कर। ये तो एक सुख की बात कही,
ऐसे कई सुख हक है डामिनी। राज्य के दिल में तो ऐसे अनंत सुखों के सागर लहरा रहे, और उनके दिल में चाहना भी यही है कि मैं अपनी रूहों को नए नए सुखों से लबालब पर, रोज नए नए सुखों की लज्जत अपनी रूहों को प्राप्त करा दूं। मेरे धनी के दिल में यही भाव पल पल भरा हुआ है। कई सुख हक है डेली, ऐसे एक नहीं, ऐसे अनंत सुख राज्य के दिल के अंदर भरे पड़े हैं। इन जुबा से इन सुखों की बातें कैसे कर, क्योंकि इन शब्दों में इस सुख का वर्णन कभी नहीं हो सकता। ऐसे अनंत सुख मेरे धनी जी हमें यहाँ पे दे रहे हैं। हेड़े बल तो नेक कहा, जोई तो बूंद आई उतारा। और ये हेडे का बात भी इसीलिए कह सकती हूं कि वो इलम की एक बूंद यहाँ पे आ गई। राज्य के दिल के अंदर के इलम के सागर का एक बूंद यहाँ पे आ गया, तब उस बूंद की वजह से अर्श के दिल की सारे नामतों का, सारे खजाने का यहाँ पे वर्णन हो रहा है। आठों सागरों का वर्णन इस वास्ते हो रहा है कि उनके दिल से एक इलम यहाँ पे आ गया। ये इलम को कम करके मत आंको। धनी जी कह रहे हैं कि इस बात ऐसी जो कभी न होने वाली, ऐसा सुख हमें दिया। हम इन सुखों को अपने दिल में भर ले। अर्श के 25 पक्षों के वो सारे सुख हक हेडे के भीतर जो लहरा रहे थे वो यहाँ पे उतर आए। इलम से सिर्फ राज्य की पहचान ही नहीं करा रहे, उनके सर्व गुणों की भी पहचान हो रही, अर्श की सारी लीलाओं की भी पहचान हो रही है, ताकि हम रूहों के दिल में उसकी स्मृति वापिस आ जाए और हमारी आत्म परामोशी से जागृत हो जाए। गणेश जी ही तो जगाएंगे, और कोई तो वहां सारे तो फरामोशी में पड़े हैं, वही एक तो जागृत है, और वो ही इसीलिए एक खजाना यहाँ पर लेकर आए हैं। कोट ब्रह्मांड का कहना क्या, जिमी जूठी पानी आग वाए। ये सारे ब्रह्मांड एक नहीं, कोट ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड है। उस सारे ब्रह्मांड एक ही पाक तत्व 3 गुण से निर्मित है, जो झूठ है, नाशवान है, उन्हीं से निर्माण, उसी से निर्मित हुए ये 14 लोक के ब्रह्मांड की मैं क्या बात कहूं। ये 14 तबक जो मुर्दे, नुक्ते इल्मे दिए जीवाए। ये जो सारा ब्रह्मांड जिसे हम नाशवान कहते, जड़ है, और एक इलम से उनको चेतन कर, इलम से उनको अखंड कर दिया। ये इलम ने ये सारे ब्रह्मांड को जब अखंडता बख्श दी, अंदर चेतनता का प्रसार हो गया, एक चेतन की लहरी अंदर आ गई और सारे संसार चेतन हो गया। ये 14 तबक जो मुर्दे,
मुर्दे बिना इलम के, बिना समझ के, जो मुर्दे के समान पूरे जीवन काट रहे थे, वे मुर्दे के समान क्या, एक ही तो लक्ष्य था, जन्म हो गया, बड़े पढ़े लिखे, बड़े हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े किए, बूढ़े हो गए, मर गए, ये लाइफ साइकिल पूरी हो गई, एक जीवन चक्र पूरा हो गया। पूरा समाज, पूरी दुनिया इसी जीवन चक्र के अंदर चल रहे थे। आगे क्या करना है, कैसे इस जीवन चक्र से बाहर निकल जाए, किसी को पता नहीं था। इसीलिए उसको मुर्दा कहा, बिना लक्ष्य वाला, बिना समझ वाला। ये मुर्दार जो जमी थी उसको अखंड कर दी, उसको चेतन कर दी। ये इलम जो आ गया तो इलम से सबको एक लक्ष्य मिल गया कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना, ये लक्ष्य है। अखंड मुक्ति का दुनिया को लक्ष्य मिला, हमें अपने घर का लक्ष्य मिला। सभी को अपने अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया। जो जहां का है वो अपने लक्ष्य के पीछे लग गया। अर्श की रूहें अर्श के पीछे लग गई और दुनिया के जीव अपनी अखंडता के लिए लग गए, क्योंकि सब चेतन हो गए। जो मुर्दार थे वो यहाँ पे इस इलम से चेतन हो गए। कुरान के अंदर यही बात कह दी, मुर्दों को जीवित कर देना। मुर्दों को जीवित कर देना मतलब जो अज्ञानता है उसके अंदर ज्ञान का प्रवेश कर देना। एक इलम जो सारे संसार के मुर्दार को चेतन कर रहा है। क्यों कहिए शोभा हक की, ना कछु झूठ में आए हम। वो प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम की शोभा यहाँ पे कौन कर सकता है? अर्श से यहाँ तो कुछ आया नहीं। अर्श की कंकरी उड़ावे 14 तबक। अर्श से यहाँ पे क्या आया? अभी भी हम उलझन में फंसे हुए हैं। अर्श से आया क्या? हम आत्माएं, आत्मा है क्या? यदि हमें पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति और खेल की उत्पत्ति, खेल देखने की बातें जब धनी जी समझा रहे हैं वो समझ में आ जाए तो यहाँ कुछ आया ही नहीं। ध्यान से, हमें कहाँ बिठा दिया? मूल मिलावा में, अपने चरणों में। नजर कहाँ थी हमारी? उनके नयनों से, वहां से हटा दी। जोड़ कहाँ दी? दिल में। और दिल में क्या भर दिया उन्होंने? इस सारे संसार को अपने दिल में ले लिया। अब हमारी नजर कहाँ पड़ गई? उनके दिल के अंदर। और दिल के भीतर ये जो पूरा खेल चल रहा है और इस खेल के ये जो पुतले बने हैं उनमें से किसी एक पुतले के साथ धनी के हुक्म से हमारी नजर लग गई, जुड़ गई और हम अपने आप को इस पुतले के नाम से महसूस करने लगे। जो ये खेल है वैसा का वैसा, अरे भाई जैसे कोई बाहर दुनिया भर में कहीं भी कोई प्रोग्राम चल रहा है और उसको लाइव टेलीकास्ट कर दिया सैटेलाइट के माध्यम से, तो सारा प्रोग्राम हमारे घर के टीवी सेट के अंदर आ गया और अपने घर में बैठे बैठे हम वो प्रोग्राम को लाइव एंजॉय कर रहे हैं चेतन। अब हम तो वहीं पे गए नहीं और फिर भी वो सारा प्रोग्राम हमारे घर के अंदर आ गया और अपने घर में बैठे बैठे हम उस प्रोग्राम का लज्जत मौज ले रहे हैं। अब प्रोग्राम में कौन गया? कोई नहीं। हम तो अपने घर में ही बैठे हैं। सूरता भी वहां नहीं, सूरता भी राज्य के दिल के अंदर ही गई। लेकिन जिन तन के साथ जुड़ गई वो तन यहाँ खेल के अंदर लीला कर रहा है और धनी उस तन के पीछे आ गए।
और यहाँ पे आकर उस तन को कह रहे हैं। अभी इसीलिए उन्होंने मार्कंड ऋषि सबसे अच्छा दृष्टांत बना दिया। यदि मार्कंड ऋषि का दृष्टांत हम समझ लेंगे ना, तो सारी बातें, सारी उलझने खत्म हो जाएगी, बिल्कुल साफ हो जाएगा, क्लियर कट। इतना साफ साफ धनी जी बता रहे हैं कि अर्श से कभी भी कुछ भी इस संसार में नहीं आ सकता। और धनी का हुक्म यहाँ पे आया, आकर इस पुतले को कह रहे कि तू राज्य की अंगना है। और जैसे वो बात मेरे दिल के अंदर आ गई, परातम के दिल में वो बात समा गई और परावर्तम फरामोशी से जागृत हो जाएगी। इतनी सादी सिंपल बात को कैसे कैसे उलझा कर रख दिया। जागने की इतनी सरल प्रक्रिया मेरे धनी ने दी है। बस हमें क्या करना है कि वो भाव दिल में लेना है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, मैं राज्य की अंगना हूँ। जो भाव ये पुतला लेगा वो भाव परात्म के दिल में पहुंचेगा। परात्म को इसके साथ कोई मतलब नहीं है, खाली राज्य के हुक्म से इस पुतले के माध्यम से इस खेल को वो देख रही है और हम पुतले के पीछे लगे हैं। मरने के बाद ये पुतला किसी स्थान विशेष में जाके रुक जाएगा। अरे भाई, जो पुतला है वो कैसे कहीं आएगा जाएगा, कहीं रुकेगा? वो खत्म हो गया, वो लीला खत्म हो गई उसकी। कोई मतलब ही नहीं है उसके साथ, परात्म को कोई संबंध ही नहीं है उसको इस पुतले के साथ। वो तो धनी के चरणों में बैठी एक खेल को देख रही है। इसलिए कहते हैं, क्यों कहिए शोभा हक की, क्यों कहिए शोभा हक की, ना कहूं झूठ में आए हम। अर्श से हम यहाँ पे आए ही नहीं है, तो हक की शोभा कैसे कहे? और फिर भी धनी का हुक्म इस खेल के अंदर, प्रीतम के दिल के अंदर भरे हुए सारे सागरों का सुख यहाँ पे जाहिर कर रहा है। और ये सुख मूल मिलाए में बैठी हुई परात्म ले रही है। कोई मुश्किल है, कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, बिल्कुल सरलता से खेल की रचना कर दी। हम उलझ गए हैं हमारी नासमझी के कारण, और बार बार धनी यही बात हमें समझा रहे हैं। क्यों कहिए शोभा हक की, ना कछु झूठ में आए हम। अर्श से तो यहाँ पे हम आए नहीं, सुरता भी राज्य के दिल के अंदर, और खेल का पुतला वो भी राज्य के दिल के अंदर लीला कर रहा है। अब यहाँ पे खेल में आकर राज्य ये पुतले के अंदर जो भाव भरेंगे, वो भाव उनके दिल के अंदर लीला कर रहे पुतले के अंदर चला जाएगा, और वो बात परात्म के दिल में जाएगी। और यहीं पे राज्य हमारे दिल में भाव भर रहे कि तू ब्रह्म सृष्टि है, ब्रह्म सृष्टि है। और हम दावा ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ। जो दावा हमने ले लिया वो राज्य के दिल भीतर लीला करने वाले वो तन ने ले लिया, और वो ही बात परात्म ने ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ। अरे मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूँ, बस अरे अरे इतना सा हो गया और वो जागृत। मार्कंड की कथा सुनते ही दोबन को अरे बस अरे हो गया, चौंक गई और अपने निज स्वरूप में जागृत हो गई। दोबन का कोई अस्तित्व ही नहीं था। इसी तरह एक खेल का कोई अस्तित्व ही नहीं, सारे राज्य के दिल भीतर। अब उस हिसाब से, उस नजरिए से जब हम देखेंगे तो एक खेल के भीतर हम तो आए नहीं, राज्य का हुक्म एक इलम लेकर आया, और ये इलम इस पुतले को कह रहा है कि तू ब्रह्म सृष्टि है। और इस तरह परात्म को धनी जगा रहे हैं। लहजे हुक्मे
झूठे वैराट को साच किए नुक्ते इलाम। लहजे हुक्मे झूठे वैराट को कौन लेकर आया? हुक्म। क्या एक बात यहाँ पे आकर लहज में उसने कह दी, सहजता से धनी का इलम यहाँ पे आ गया और उस इलम से सारे वैराट को अखंडता बख्श दी। जहां कभी भी अर्श की कोई बात आ ही नहीं सकती, ऐसे ब्रह्मांड के अंदर अर्श का एक इलम आते ही उसकी बरकत से सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति बख्श दी। ब्रह्मांड अखंड, हम अपने घर में जागृत, खेल खत्म, अपनी लीला प्रारंभ, बस इतनी सी बात है। दिल में भर लो कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य के अंगना हूं, एक दृढ़ता से अपने दिल के अंदर बात भर लो। ये इलम हमें इतना ही कर रहा, अर्श की न्यामतें लीलाएं इसीलिए बता रहे हैं कि ये दिल भीतर आएगा, वो सारा का सारा परात्म के दिल भीतर पहुंचेगा और वो मूल मिलाए में जागृत हो जाएगी। इस वास्ते के इलम हमें जगा रहा है। कहीं न जाया झूठ में हक हैडे की सिफात। धनी जी कह रहे कि इस झूठ के अंदर राज्य के दिल के भीतर जो शोभा, जो सुख, जो लीलाएं, जो लज्जत भरी पड़ी है, वो कभी भी यहाँ पे कहने योग्य है ही नहीं। इस संसार के अंदर वो बातें सुनने की क्षमता रखने वाला कोई है ही नहीं। राज्य के दिल के अंदर की बातें किसको सुनावे, किसके वास्ते सुनावे? कोई यहाँ पे ये बातें सुनने वाला नहीं है। हक शोभा छल में तो होए, जो साच जरा होए तो। ये पूरा झूठ और पूरा सत्य, सत्य की बात झूठ में कैसे कहे? झूठ में यदि कुछ सत्य होवे तो जाके सत्य की बात समझ आवे। यहाँ पे उनके दिल की बात कभी भी आज तक नहीं हो सकती थी। आज एक इलम धनी जी अपने हुक्म से यहाँ पे लेकर आए ताकि हम रूहों को अर्श के अंदर जगा सके। जागना अर्श में है, जागना परात्म को है, फरामोशी में परात्म है और उसी को जगाने के लिए ये सारी मेहनत यहाँ पे चल रही है। यहाँ जो मेहनत करेंगे फल कौन लेगा? परात्म। मूल मिलाई में वो जागृत हो जाएगी, वो हमारा मूल स्वरूप, वो वहीं पे जागृत हो जाएगा। इसके साथ उसका कोई संबंध है ही नहीं। बस जैसे सपने में हमने अपने स्वरूप को देख लिया, उसके साथ जैसे सपना टूट गया, कोई संबंध ही नहीं रहता है। बस इसी तरह एक खेल खत्म, परात्म अपनी लीला में जागृत हो जाएगी। तो कहा वेदा कतेब में ये ब्रह्मांड नहीं रंचक। और इसी वास्ते धनी जी कह रहे हैं कि ये इलम आने से पहले और जितना भी इलम इस संसार के अंदर है, वेद और कतेब दोनों पक्षों के इलम के अंदर कह दिया कि ये ब्रह्मांड ना ही रंचक, रंचक माने कि रज मात्र, इस ब्रह्मांड का अस्तित्व रज मात्र भी नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा ये ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं है तो ये तन का अस्तित्व कहां से रहेगा? ये 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण, 7 शून्य, किसी का भी अस्तित्व नहीं, ये सारे के सारे नाशवान। ऐसे इलम नहीं
वेद और कतिब भी ये बात कह रहे हैं। अब जिसका अस्तित्व नहीं है उसका हम अस्तित्व स्वीकार कर रहे हैं। ना ही को कहे है को कहे ना। उल्टी बुद्धि, उल्टी बात दिमाग में बैठी हुई है। अद्वैत को द्वैत और द्वैत को अद्वैत, ना ही को है को ना ही, सच को झूठ, झूठ को सच, ये मान लिए। जी कह रहे तो कह्या वेद कतेब में ये ब्रह्मांड ना ही रंचक, रंचक माने कि अस्तित्व ही नहीं है, ये रज मात्र ब्रह्मांड नहीं। और ऐसे ब्रह्मांड के अंदर एक इलम भी लेकर आए, ये लीला भी कर दी, और लीला को अखंड करना है ताकि अक्षर ब्रह्म भी देख खेल देख सके और हम रूहें भी कभी मौज आ जाए, चलो लाओ वो खेल देखना है तो तुरंत वो सीढ़ी दिखा दे, देख लो ये तुम्हारी लीला, ये ब्रह्मांड जो तुमने देखा था। रंचक रज मात्र भी इस ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं है। तो क्यों कहिए आगे इनके, ये जो सिफत दिल हक। और ऐसे ब्रह्मांड में राज्य के दिल के सारे गुण यहाँ पे क्यों कहे जाए, किसके आगे कहा जाए, कहाँ सर फोड़ना है। तो क्यों कहिए आगे इनके, ये 14 लोक का ब्रह्मांड जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उनके सामने राज्य के दिल की गुज बातें, अर्श की सारे सुख, सारी नियामतें धनी जी यहाँ पे जाहिर कर। अब तो जरा सोचो कि किसके वास्ते आया ये इलम, क्यों लेकर आए धनी जी, किसको सुना रहे हैं। ये ब्रह्मांड तो रंचक नहीं है, एक खेल झूठ है। अब ये सारे सुख धनी जी यहाँ पे किसके वास्ते, किसको सुना रहे हैं, कौन है सुनने वाला। ये जो सिफत हक दिल, राज्य के दिल की जो बातें भरे पड़े है, जो राज्य के दिल के अंदर जो खजाना भरा पड़ा है, वो यहाँ पे वो किसके आगे कहने कहा जाएगा। कहूँ सुंदर शोभा सलूकी, कहूँ केते गुना उपले। सुंदर शोभा सलूकी, और फिर भी हम रूहों के दिल में मेरे प्रीतम की शोभा बस जाए, वो सुख हम रूहों के दिल में आ जाए, इस वास्ते कहूं सुंदर शोभा सलूकी। मेरे प्रीतम की उस सुंदर शोभा, उसकी सुंदरता, एक एक अंग का वर्णन करके धनी जी कह रहे कि मैं कह रही हूं। और कहूं केते गुण उपले, एक गुण भीतर के, एक गुण उपले। जो भीतर के गुण है, दिल के भीतर के गुण है, ये भी बता रहे हैं। जो 8 सागर उनके दिल में लहरा रहे हैं, वो गुण भीतर के। जो सुख मिल रहे हैं हमें, वो भीतर के गुण है। और सुंदरता बाहर की जो दिखावट है, वो उपले गुण है। एक एक अंग का दोनों तरफ का वर्णन कर दिया था। आंखें कैसी है ये भी बता दिया, और आंखों के अंदर बहता हुआ इश्क भी बता दिया। अख की छाती भी बता दी, और दिल के भीतर के गुण भी बता दी। उपले और अंदर के, बाहरी शोभा सलूकी सुंदरता का भी वर्णन कर दिया, और उसके अंदर के बातूनी गुणों को भी धनी जी ने कहते हैं कि मैंने कह दिए। किसके वास्ते, ये दुनिया को सुनाने के लिए नहीं कहा, हम रूहों को सुनाने के लिए। जो जो फरामोशी में पड़ी है,
उनके वास्ते ये खेल के अंदर ये सारी बातें लेकर आए। ए सुख नावे हिसाब में, ए जो गिरो देखत है जे। और हम रूहों की शोभा, उसकी सुंदरता, उसके गुण, ये लीलाएं हिसाब में, मतलब कि शब्दों में यहाँ पे कोई वर्णन नहीं कर सकते। जो सुख हम ले रहे हैं अर्श के अंदर, उन सुख का वर्णन, उन सुख का हिसाब यहाँ पे कभी भी नहीं हो सकता। वो अपरंपार सुख मेरे प्रीतम हमें दे रहे हैं। हक छाती सलुकी सुन के, रूह छाती न लगे घाय। अब ऐसी सुंदरता का वर्णन करते हुए और वो शब्द सुनते हुए यदि हमारे दिल के अंदर जो गा न लग जाए, गा लगना मतलब कि चेतन न आ जाए, चेतनता न हो जाए, ये मेरी बातें है, ऐसे हमारे दिल के अंदर ये बात न घुस जाए। यदि हमारे किसी प्रिय पात्र का नाम सुनते ही हमारे दिल के अंदर उनकी म्यूट થઈ ગયું શું? म्यूट થઈ ગયું શું? પેટ્રોલ સારું મળે છે, પેટ્રોલ મળે છે હોટલમાં હાલે છે એમાં નાખવું છે નેક્સ્ટ એ રામનો બેન પડે એના ખાઈ ગઈ दिक दिक पड़ो तीन कले, हाय हाय ओ नहीं अर्श अरवाहे। હા अवत नहीं आवतो। जाए। दीक दीक पड़ो इन अकले, धिक्कार है उन अक्ल को। कितने भी होशियार क्यों ना हो, हम इस दुनिया की होशियारी चालाकी सारे दिल में भरकर क्यों ना बैठे हुए हो, प्रीतम के दिल की बात सुनते यदि हमारे दिल के अंदर वो सुख, वो स्मृतियां वापिस न आ जाए, हाय हाय वो नहीं अर्श अरवा है, वो ब्रह्म सृष्टि है। ओ फोकट में दावा ले लिया, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, ये हुज्जत, ये दावा लेना तो सरल है, बोल देना है ना, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, बोल दिया, कौन सी बड़ी बात हो गई। ये बोल देना इतना आसान नहीं है। यदि ये बात सुन के दिल चीर न जाए, दिल के अंदर घाव न लग जाए, अंदर दर्द न उठे, अब ब्रह्म सृष्टि कैसे हम, एक कैसी रूह है जो अपने प्रीतम का नाम सुनते ही, अपने प्रीतम का स्वरूप का वर्णन सुनते हुए, अपने प्रीतम की लीलाएं की बात सुनते ही उसके दिल के अंदर प्रीतम के प्रति कोई भाव पैदा न हो जाए, धिक्कार है। वो कैसी रूह है, खेल के अंदर आने के बाद धनी जी जो हमें वापिस स्मृति लाने के लिए जो बात समझा रहे हैं, यदि वो न कर सके तो हम रूह होने का दावा ही हमारा गलत है, झूठ दावा लिया है।
दावा लिया है तो उस दावे को निभाना है हमें। वैसे इस प्रीतम के सुख को दिल में भरने वाली, प्रीतम के स्वरूप को दिल में भरने वाली और इस सुख को दिल में भर के इस संसार को छोड़ने वाली, त्यागने वाली, संसार की चाहनाओं को निकालने वाली सारी रूपों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाय हाय ओ नहीं अर्श अरवाहे, हाय 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 ओ नहीं अर्श अरवाए।